Welcome students to China Study 24/7. And guys, in this video I am discussing the IBPS PO prelims exam analysis of 23rd October all slots. जो भी स्लॉट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो 4 स्लॉट हुए आज, उनकी एक साथ मैं एनालिसिस करने वाला, मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है इसका। हम उसके एक साथ एनालिसिस डिस्कस करेंगे गाइस। उन चारों स्लॉट्स का मिला के मैंने एक एनालिसिस जो बनाया है ये हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, ओवरऑल एनालिसिस गाइज ये कहती है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके आपके अटेम्प्ट्स अगर 13 to 18 के बीच में हुए हैं तो गुड अटेम्प्ट्स है गाइज। ठीक है, 15 मिनट्स आप दे सकते हैं इंग्लिश को। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो गाइज मैं 25 to 30 की बात कर रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से 25 मिनट्स में आप 25 to 30 अटेम्प्ट्स बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने 21 to 25 के बीच में भी किए तो डोंट वरी, लेकिन मैंने इसलिए 25 to 30 लिया क्योंकि उतने अटेम्प्ट टेबल क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो 15 to 20 गाइस। ठीक है, क्योंकि शायद से कुछ डीआई जो है, एक डीआई जो था आई थिंक लेंदी कैलकुलेशंस वाला था, तो उसको छोड़ के भी आप 15 to 20 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, सो 15 to 20 गुड, आपको एक्यूरेट 15 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 15 मार्क्स आप वहाँ पे ले रहे हैं 100%, क्योंकि उतने एक्यूरेट क्वेश्चन है आप करेंगे, ऐसे अचीवेबल ऐसे अटेम्प्टेबल क्वेश्चन थे वहाँ पे, तो आपको 15 मार्क्स लेने में कोई दिक्कत तो वहाँ पे जानी नहीं चाहिए। अगर 20 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो 20 डेफिनेटली आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएंगे। ठीक है, तो 15 to 20 मैं पकड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें स्कोरिंग नहीं करना है। ठीक है, हमें क्रैक करना है किसी भी तरीके से एग्जाम को। तो ये जो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे 15 to 20 गुड स्कोर है यार। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर 13 to 18 आप कर रहे हैं अटेम्प्ट तो आपका सेक्शनल कट ऑफ तो आपने 100% आप क्रैक करेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी में तो ये आपका काम आ गया गाइज, स्कोर बूस्टअप करने में आपका जो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगा, तो रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उनके हिसाब से आपका ये कट ऑफ बढ़ेगा ओवरऑल। ठीक है, सो टाइम अलॉटमेंट भी देख लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 20 मिनट्स दे सकते हैं आप, 25 मिनट्स आप रीजनिंग को दे सकते हैं, 25 to 28 मिनट्स, एंड यहाँ पे 12 to 15 मिनट्स आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना अच्छी तरीके से कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। सो आगे हम अभी टॉपिक वाइज देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो सीरीज़ 5 पूछी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 पूछे थे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन 5, डेटा इंटरप्रिटेशन 2 पूछे थे, तो 10 मार्क के लिए। एंड मिसलेनियस में जैसे SIC, स्पीड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, जो अरिथमेटिक के टॉपिक आते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल इजी लेवल था, मैं बात करूँगा अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो। ठीक है, अगर हम जो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी कम टाइम में, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इनकी अगर लेवल पकड़े तो बहुत बढ़िया लेवल, इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं हम। इजी लेवल मैं तो मेरे हिसाब से इजी लेवल कहूँगा उसके। ठीक है, सो आगे रीजनिंग की बात करें तो इनइक्वालिटीज़ 5 थी। ठीक है, सिलोजिज्म 5 मार्क्स के लिए पूछा था। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट था, एंड आई थिंक एक अरेंजमेंट ऐसे था सेंटर फेसिंग, और उसमें डिफरेंट टाइप की शर्ट्स लोगों ने पहनी हुई थी, ऐसे कुछ तो भी वो पजल था। लीनियर में लोग एक ही लाइन में बैठे थे, कोई साउथ कोई नॉर्थ फेस कर रहा था, इस टाइप का पजल था। सो दोनों ईजी थे गाइज। ठीक है, और पजल्स की बात करूँ तो उसमें फ्लोर बेस एक पजल था विथ इनकम। ठीक है, और बाद में मिसलेनियस की बात करें तो रैंकिंग और डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल इजी लेवल था रीजनिंग, इसलिए मैंने 25 to 30 अटेम्प्ट्स वहाँ पे बोले हैं गाइज अटेम्प्ट करने के लिए। हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं आपके सब, और आपने किए होंगे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो गाइज रीडिंग कम्प्रहेंशन जो था, डेफिनेटली मुझे ऐसे बताया गया है कि बहुत हार्ड पैसेज था। हार्ड यानी इजीली आंसर नहीं मिल सकते, इस टाइप में पैसेज था। सो उसमें 8 में से आपने 3 to 4 क्वेश्चन भी किए होंगे तो इट्स ओके। क्लोज टेस्ट पूरे अटेम्प्टेबल थे, ऐसे बताया गया है। तो क्लोज टेस्ट इजी
मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट कहेंगे हम। पैराजम्बल्ड गाइज डिफ़िकल्ट वन आई थिंक, ठीक है। सो मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मैं तो उसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ लेने जाने वाला ऐसे पैराजम्बल्ड था, ऐसे सुना। और एरर्स तो एज़ यूजुअल 10, जैसे उन्होंने पूछना स्टार्ट किया इसी साल से 10 क्वेश्चन एरर से पूछ रहे। तो इंग्लिश का लेवल गाइस मैं वैसे कहूँ तो डिफ़िकल्ट लेवल था। यहाँ पे आपको बहुत जिन्होंने एग्ज़ाम दी उनका ठीक है, उन्होंने जितने अटेम्प्ट किए वेरी गुड। लेकिन जो आने वाली स्लॉट्स में एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी 27 अक्टूबर को, सो गाइज आप जो अटेम्प्ट कर सकते हैं श्योर शॉट है वही अटेम्प्ट कीजिए इंग्लिश में, क्योंकि आपको कट ऑफ निकालने की सोचिए इंग्लिश में स्कोर बूस्टअप करने के लिए आपको जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका कट ऑफ निकलना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट पे आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, क्लोज टेस्ट इतना हार्ड नहीं आ रहा है। और रीडिंग कंप्रेंशन में अगर पैसेज अच्छा है तो क्वेश्चंस आंसर्स अगर जल्दी मिल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के तो आप अटेम्प्ट कीजिए। बाकी कुछ अगर आपको एरर्स में कुछ एरर्स इजी फाइंड आउट आपकी हो रही है तो आप एरर्स कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड है इंग्लिश को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये 23 अक्टूबर यानी आज की जो है एनालिसिस थी कंप्लीट, ठीक है। और अभी 27 को भी एनालिसिस के साथ मिलूंगा। उसके पहले मैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी अपलोड करूंगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे भी मुझे मिलते हैं क्वेश्चंस। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस जो है IBPS से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइज, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।